हेलो दोस्तों, अधेश एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सिविल सर्विसेज जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाउंडेशनल वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ये जो टॉपिक है इससे हर साल सवाल आते हैं, लेकिन जो सवाल होते हैं वो थोड़ा सा हर बार घुमा फिरा करके दिए जाते हैं, एग्जैक्ट सवाल रिप्लिकेट नहीं होते हैं। तो इस तरीके का एक सवाल जो है आज हम डिस्कस करेंगे और वो सवाल जो है इस प्रकार से है। स्टेट द 3 बेसिक वैल्यूज यूनिवर्सल इन नेचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड ब्रिंग आउट देयर इंपॉर्टेंस। कहने का मतलब ये है कि सिविल सर्विसेज से रिलेटेड ऐसी कौन सी 3 इंपॉर्टेंट बेसिक और यूनिवर्सल वैल्यूज हैं जो कि होनी चाहिए और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसके अंदर हमें सिर्फ 3 जो हैं वैल्यूज़ को डिस्क्राइब करना है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी हमको बताना है। दोस्तों, ये जो फाउंडेशनल वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्वेंट्स है इसका हमने पहले से अध्ययन किया हुआ है और ये हमने पहले के वीडियोस में इसको लर्न किया हुआ है। और हम जानते हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारी फाउंडेशनल वैल्यूज़ होनी चाहिए, जैसे कि इंटीग्रिटी है, करेज है, इम्पार्शियलिटी है, नॉन पार्टीशनशिप है, ऑब्जेक्टिविटी है, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस है, एम्पैथी है, टॉलरेंस है, कॉम्पेशन टूवर्ड दी वीकर सेक्शंस है। तो ये जो सारी की सारी जो वैल्यूज़, इसमें से कोई भी हम 3 जो वैल्यूज़ हैं उनको पिकअप कर सकते हैं आज का जवाब देने के लिए। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रिटी की। इंटीग्रिटी को हम कर्तव्यनिष्ठा कह सकते हैं, ईमानदारी कह सकते हैं, बहुत सारे इसके नाम हिंदी में हो सकते हैं। लेकिन इंटीग्रिटी का मतलब देखिए क्या होता है कि जो सिविल सर्वेंट है उसके अंदर एक ईमानदारी होनी चाहिए, कर्तव्यनिष्ठा होनी चाहिए, जो भी काम करे उसको अच्छे तरीके से करे और वो एथिकल भी होना चाहिए। तो इंटीग्रिटी का मतलब सिर्फ ईमानदारी नहीं होता है कि हम ईमानदार हैं, बल्कि हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारी सोसाइटी के डिपार्टमेंट के जो मॉरल और एथिकल प्रिंसिपल्स हैं हम उसको भी फॉलो करें और हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में एक मॉरल करेक्टर को मेंटेन करें। कहने का मतलब है कि अगर आप मान लिया व्यक्तिगत अपनी ज़िंदगी में भी इमॉरल हैं तो आपके अंदर इंटीग्रिटी नहीं मानी जाएगी, इंटीग्रिटी नहीं होगी। और देखिए क्या होता है कि जब आप एक ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, आपके अंदर एक इंटीग्रिटी है, तो आप जो भी काम करेंगे उसको कानून के दायरे में करेंगे, कानून के तरीके से करेंगे। और जब आप कानून के तरीके से करते हैं तो काम आपका तेज़ी से होता है, और जब आप गैर कानूनी काम करते हैं तब आपको थोड़ा सा डर होता है, तब आपको थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। और जब कानून के तरीके से काम करते हैं तो आपका काम बहुत अच्छी तरीके से होता है। सबसे बड़ी बात देखिए क्या होती है कि जब हम कानून के हिसाब से काम करते हैं तो हमें लोगों का विश्वास मिलता है। लोग हमको विश्वास करते हैं कि हम सही आदमी हैं, हम अपने काम को सही तरीके से कर रहे हैं। और इससे क्या होता है कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको हमेशा बेस्ट रिजल्ट मिलता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपना जो गोल है उसको फुलफिल करने में कामयाब होती है। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वो है करेज या साहस। देखिए, हम जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करना चाहते हैं। बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं सिविल सर्विसेज के, वो आ करके सोसाइटी चेंज करना चाहते हैं, देश को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन अपने अच्छे इरादों के बावजूद वो उन चीज़ों को वो नहीं कर पाते हैं। उसका मुख्य कारण क्या होता है कि हमारे अंदर साहस नहीं होता। देखिए, जो साहस अगर हमारे अंदर है तभी हम डिफ़िकल्ट डिसीजंस ले पाएंगे, चाहे हम पुलिस में रहें, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में रहें, चाहे टैक्स में रहें, क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत सारे क्रिमिनल्स का सामना करना पड़ता है, कई सारे करप्ट ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लेना पड़ता है जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, पॉलिटिशियंस जिनके पास इतनी सारी पावर होती हैं, और यहाँ तक कि हमें कई बार अपने सुपीरियर्स के खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ता है क्योंकि वो हमें गलत काम करने को कहते हैं। और उन सब चीज़ों को करने के लिए करेज चाहिए, साहस चाहिए। लेकिन जब आप इन चीज़ों को करते हैं तो हमेशा एक रिस्क रहता है और आप उसमें फेल हो सकते हैं, आपको तकलीफ हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकता है, इसीलिए लोग करेज से बचते हैं। तो अगर आपके अंदर करेज नहीं है तो आप कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर करेज है और आप इस तरीके के बोल्ड डिसीजंस लेते हैं तो आपकी बहुत इज्जत रहेगी, डिपार्टमेंट में भी, डिपार्टमेंट के बाहर भी, हर आदमी इज्जत आपकी करेगा और फिर आप अपने जो काम है उसको बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि लोगों को मालूम है कि अगर आपने एक बार इरादा कर लिया तो आप उसको करके मानेंगे, और इस वजह से वो भाग जाते हैं और वो आपके काम में बाधा नहीं करते और आप अपने मकसद को कामयाब होते हैं। तीसरी देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी देखिए, सब्जेक्टिविटी जो वर्ड है उसका अपोजिट है। सब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जो हमारी पर्सनल फीलिंग्स होती हैं, एक्सपीरियंस होते हैं या जो ओपिनियन होते हैं, वो चीज़ें जो होती हैं बेसिकली सब्जेक्टिव होती हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी का देखिए क्या मतलब होता है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि हमें किसी के खिलाफ में कोई बायस नहीं होना चाहिए, कोई प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए,
किसी भी व्यक्ति के फेवर में या उसके अगेंस्ट में। और जो हमारे व्यक्तिगत जो फीलिंग्स हैं, एक्सपीरियंस हैं, ओपिनियन है, उससे जो है हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा अगर पर्सनल एक्सपीरियंस किसी के साथ अच्छा है तो मैं उसको अच्छा मान लूँ, और पर्सनल एक्सपीरियंस बुरा है तो मैं उसको बुरा मान लूँ, या हमारी जो गट फीलिंग आ रही है, जो हमारी इमोशंस आ रहे हैं, उसके बेसिस पे हम डिसीजन लें, क्योंकि हम उन चीज़ों को देखिए जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। उसके विपरीत अगर हम ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स पे, ऑब्जेक्टिव बेसिस पे कोई डिसीजन लेते हैं, जैसे कि जब हम कोई डिसीजन लें तो उसमें एविडेंस हो, डॉक्यूमेंट्स हो, डेटा हो, या इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम डिसीजन लें जो कि रिकॉर्ड पे अवेलेबल हैं, तो हमारे डिसीजंस ऑब्जेक्टिव होंगे। और अगर हमें उन डिसीजंस को कहीं भी जस्टिफाई करना पड़ेगा, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हों, या कोई और एजेंसी हो, सीबीआई हो, सीएजी हो, तो हम अपने सारे जो डिसीजंस हैं उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स हैं, बेस्ड ऑन रीज़न है, बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिविटी जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है जो सिविल सर्वेंट्स में होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके हिसाब से आप अपना आंसर लिख सकते हैं, अपने शब्दों में इसका आंसर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।